10 रुपये कमाया, ये 10 रुपया पड़ा हुआ। ये तो सोचिए कि हम लोग कहाँ जाएं, गरीब लोग हैं हम लोग। आपको सवारी मिल रही है, लोग निकल रहे हैं घर से? बिल्कुल सन्नाटा है। गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, गरीब आदमी को कोई नहीं देखने वाला है। इतना सन्नाटा है, सवारी है नहीं। नहीं मिल रहा कुछ, भूखे बच्चे भूखे पड़े हुए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। कानपुर हिंसा को लेकर कैपिटल टीवी की नज़र बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पर सबसे बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि कानपुर हिंसा की आग इस कदर फैली कि यहां पे आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हिंसा के बाद लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं कि कब किस पे पत्थर बरस जाए, कब किस पे बम बरस जाए। ये डर लोगों के अंदर बना हुआ है। हालांकि 3 तारीख को यहाँ पे हिंसा भड़की थी, काफ़ी अच्छा खासा लंबा वक्त बीत गया, पर उसके बाद भी कानपुर के गली मोहल्लों में और ख़ास करके परेड चौराहा से न्यू सड़क तक पे नज़र डाला जाए तो यहाँ के आसपास के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। मैं इस वक्त ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे 3 तारीख को कानपुर में हिंसा हुई थी। ये वही चौराहा है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग सड़क पे उतर आए, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, पेट्रोल बम तक फेंके गए। पर आज की ताज़ा स्थिति क्या है, ज़रा वो मैं चाहती हूँ कि आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाऊं। देखिए, लंबा वक्त बीत गया है। ये चलती फिरती सड़क हुआ करती थी, काफ़ी फेमस ये जगह है, व्यवसाय का एक बहुत बढ़िया यहाँ पे साधन है, काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय यहाँ से चलता है। AC, कूलर और ना जाने तमाम कई प्रकार के यहाँ पे दुकान है। गर्मी का टाइम है, लोग यहीं से कानपुर में कहीं भी रहते हैं, लोग इसी चौराहे पे आते थे कूलर खरीदने के लिए। आप ज़रा नज़र डालेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए यहाँ पे आपको एक के बाद एक कई कूलर की दुकान नज़र आएंगे और इस पूरे मार्केट में कूलर की दुकान ही बहुत ज़्यादा फेमस है जहाँ पे लोग आके कूलर खरीदते हैं। साथ ही कई दुकानें हैं, पर अगर आप सीधा नज़र डालेंगे तो आपको हर अगल बगल में आपको सिर्फ कूलर की ही दुकान दिखेंगे। गर्मी है, लोग इसी वक्त कूलर खरीदते हैं, लेकिन दुकानें तो खुली हैं। डर धीरे धीरे लोगों के अंदर से गया है। लोग दुकान तो खोल रहे हैं लेकिन दुकानों तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। एक भी व्यवसाय दुकान में, किसी का भी व्यवसाय दुकानों से नहीं चल पा रहा है क्योंकि लोग दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, साथ ही उनकी भी आप बीती सुनेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं जिनका व्यवसाय इस चौराहा और इस सड़क से चलता था, उनका दिनचर्या, उनका खान पान कैसे चल रहा है। देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे ऑटो नज़र आएंगे जो आपको सिर्फ खाली नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पे सवारी नहीं है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें हिंसा के बाद किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या कमा खाएं, भूखे मर रहे हैं हम लोग भूखे मर रहे हैं। आखिर योगी जी को भेजिए, कुछ तो हम लोग को मिले, खाने को नहीं मिल रहा, भूखे हैं, प्यासे। लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे ना, खाना नहीं मिल रहा हम लोग को। हाँ, आखिर हम लोग के तो गरीबों को सुनो। हाँ, आप लोग को कम से कम ये तो सोचिए कि हम लोग कहाँ जाएं, गरीब लोग हैं हम लोग। 1 रुपया नहीं मिल रहा, सुबह भूखे प्यासे घूम रहे हैं। आप दूसरी जगह पे जाके नहीं चलाते रिक्शा? चलाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा, 1 रुपया नहीं मिला सुबह से। 10 रुपये कमाया, ये 10 रुपया पड़ा हुआ। अच्छा, मतलब सुबह से बस 10 रुपये की ही कमाई हुई है। अच्छा, परेशान मत होइए, डर है आपको क्योंकि आप खुले में ऐसे रिक्शा चलाते हैं, किस चीज़ का आपको डर लग रहा है? जी, हाँ? नहीं मिल रहा कुछ, भूखे बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, बच्चे भूखे पड़े हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके जो साथी लोग हैं, बाकी लोग भी रिक्शा चलाते होंगे, उन लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी? बहुत भी ग्राहक नहीं मिल रहा होगा? बहुत परेशान है, सब परेशान है। हलवा पूड़ी खाओ तो हम दे सकते हैं आप। देखिए, वो आपको हलवा पूड़ी खिला रहे हैं, खा लीजिए। चलिए, आप खाना खा लीजिए। देखिए, आप वाकई, क्योंकि जी योगी जी को कुछ कहना चाह रहे हैं? योगी जी तक भेजिए आप। हम लोग गरीब रिक्शा चलाने वाले, हम लोग कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे। अच्छा, ये बताइए, शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी यहाँ पे, जो दंगे हुआ था, आपने देखा कुछ? वो ऐसा था कि यहाँ से जुलूस दुकान बंद करा रहे थे ये लोग, और उसके बाद गुम्मे पत्थर चलने लगे। हम यहाँ पे खड़े हुए थे, भागे जान बचा के भागे, गुम्मा न पड़ जाए हमारे।
चोट तो नहीं आई कहीं? नहीं, चोट नहीं है हमारे कुछ भी। कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे? बहुत भीड़ थी, यहाँ से घूमने पत्थर चलने लगे, हम लोग भाग गए आगे। सब्जी पूड़ी आप खाइए। अच्छा ये बताइए, आपका हम चाय पिला देंगे। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है लाला। लाला 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 नाम है। किसने हिंसा भड़काई, कुछ देखा? कौन से लोग थे, कितनी पत्थर चली, पेट्रोल नहीं, गोलियां की आवाज़ सुनाई दी? गोलियां की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी हमको। और उसके बाद जो है जब देखा घूमने पत्थर चले तो हम लोग भाग लिए वहाँ से। यहाँ से घूमने चलने लगे, यहीं से भागे वहाँ। आप लोगों को सवारी मिल रही है या दिक्कत हो रही है? लोग डर से बाहर निकल रहे हैं? नहीं? और ये आना जाना सबको रो रखे हैं, जाने दे देते हैं। सारा मकसद ये है इधर उधर हमारा कोई बात नहीं, ये बम कौन डाला, गोली कौन चला, ये दिक्कत है। भाई आदमी है, किसी के लग जाए तो गाड़ी वाले रिक्शा वाले लग जाए, किसी लग जाए गोली तो। आप बताइए कि आपको परेशानी आ रही है, ऐसी सवारी मिल रही है या लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे? ये डर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं लोग। और परेशानी तो इतनी है कि काम धंधे की हर चीज़ की दिक्कत हो चुकी है हम लोग को। अब जरा देखिए कि मेरे आसपास कितने सारे टोटो है। आप अगर हर टोटो पे नज़र डालेंगे तो किसी भी टोटो में आपको कोई एक सवारी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा डरे हैं कि घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। रिक्शे वाले भाई साहब की अपनी व्यथा सुनी कि उनको भी कितनी परेशानी आ रही है। आपको सवारी मिल रही है, लोग निकल रहे हैं घर से? बिल्कुल सन्नाटा है। कब से ये है? 3 तारीख के बाद से ही ऐसा हो रहा है? 3 तारीख से माहौल जब से बिगड़ा है, जब से सही है। कोई सवारी नहीं? आपको भी कोई सवारी नहीं मिल रही है? कहाँ, मतलब इस पूरे इलाके में लोग निकल ही नहीं रहे? कोई नहीं निकल रहा, पूरे इलाके में कोई नहीं निकल रहा है यहाँ पे। सुबह से शाम हुई जा रही, कोई एक सवारी नहीं मिल रही है। सुबह से शाम हो जाता है, कोई एक सवारी नहीं मिलती। लोग डरे हुए मैडम कि कुछ भी नहीं हो पा रहा। घर के हम लोग बच्चे परिवार चला ही नहीं पा रहे हैं। सवारी डर के मारे निकल नहीं रही है। जहाँ जा रहे हैं खाली रिक्शा लिए लिए घूम रहे, धूप में हम लोग परेशान हो रहे हैं। गाड़ी का किराया नहीं निकल पा रहा है, घर की दाल रोटी नहीं सही से चल पा रही। लोग इतना डरा हुआ है इस रोड पे कि मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हम लोग किस तरह से कमाएं, किस तरह से क्या करें। आप दूसरे इलाके में जाते हैं रिक्शा वहाँ से? दूसरे इलाके में भी जा रहे हैं, यही पोजीशन यही हाल है। लोग नहीं निकल रहे हैं मैडम। जो हम लोग के काम धंधे रहे सब बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग निकल ही नहीं रहे डर के मारे। नहीं मिल रहा, एकदम सवारी नहीं ना। जहाँ भी जाओ, जिस चौराहे आप भी रिक्शा चलाते जी हाँ, रिक्शा खड़ा देखिए। हैं? अच्छा, रिक्शा चलाते हैं हम लोग, बैटरी रिक्शा। मकसद क्या, सवारी नहीं मिल रही। सवारी कहीं भी नहीं। 3 तारीख के बाद से जब से सवारी नहीं, जैसे लग रहा है कि शहर में पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, कल भी शुक्रवार है, कल भी जुम्मा है, डर है क्योंकि हर शुक्रवार को यहाँ दंगा होता है। ये डर तो बना ही है सभी के दिल में। और ज़्यादातर तो पेट कमाने खाने वालों को तो ज़्यादा ही डर है कि अगर ऐसा कुछ भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसा ना हो। अच्छा है जैसे मामला चल रहा था, गरीब आदमी खा रहा था, पी रहा था, ऐसा ही सब कुछ अच्छा सा बना रहा है। हम लोग तो यही दुआ करते हैं मैडम, क्योंकि गेहूँ के साथ घुन पिस रहा है। गरीब आदमी को कोई नहीं देखने वाला है, किस तरह से रोटी चला रहा है, किस तरह से घर से निकल नहीं रहा डर से। और कारोबार में हर चीज़ में फ़र्क पड़ चुका है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि इंसान अपना पेट नहीं चला पा रहा है। लोगों को अय्यासी सूजी, लड़ाई झगड़ा दुनिया का सब हो रहा है। गरीब आदमी पिस रहा है मैडम, और कुछ नहीं। सही बात है। मतलब पूरी हिंसा का जो इम्पैक्ट और असर है वो इन बेचारों पे नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। और जब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो इनका इनकम कैसे होगा, इनका व्यवसाय कैसे चलेगा? आप एक बार ज़रा नज़र डालिए। देखिए, मैं सड़क पे खड़ी थी, मेरे पास खुद ये सारे मेरे पास ये खुद सारे टोटो वाले आए, और आप सभी पे नज़र डालेंगे, सभी का टोटो जो है वो आपको खाली ही नज़र आएगा। पूरे दिन में अभी तक कितनी कमाई हुई है भाई साहब? मैम 80 से 100 रुपये कमाई नहीं चल रही है। इतना तो सन्नाटा चल रहा रोड पे। बाकी ऐसे नॉर्मल दिनों में कितना कमा लेते हैं? नॉट पर दिन में कम से कम बढ़िया कमा लेते थे। इस समय इतने सन्नाटा चल रहा है, सुबह से गाड़ी निकालें, कुछ कमाई नहीं हो पा रही है। कोई बैठ ही नहीं रहा है। कोई भी नहीं बैठा, इतना माहौल ख़राब के मारे क्या बताएं मैम। और जो लोग मिल भी रहे हैं इक्का दुक्का, वो लोग मिल रहे हैं, वो बस बैठ रहे हैं, उतर जा रहे हैं। सुबह से कमाई नहीं हो पा रही है हम लोगों की। आपकी कितनी कमाई हुई है अभी तक सुबह से? 170 रुपये। 170 रुपये हुई है। और ऐसे बाकी दिनों में कितनी कमाई हो जाती है? अच्छी खासी हो जाती थी, अब तक 300-400 रुपये काम हो जाता था। अभी तक मतलब जहाँ 100 की कमाई हुई है वहाँ बाकी दिनों में 300-400 की कमाई हो जाती थी। तो वाकई मतलब एक चीज़ ये समझना होगा। देखिए, दुकानें भी खुल रही हैं लेकिन लोग दुकानों तक नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि डर का जो माहौल है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, और डर की वजह से लोग दुकानों तक नहीं पहुँच पा रहे। आपकी भी यहाँ पर दुकान है भाई साहब, या रिक्शा चलाते हैं आप? कूलर कूलर का कूलर का काम है। आ रहे हैं ग्राहक? कोई ग्राहक नहीं आ रहा। कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा। हम यहीं काम करते हैं और इस समय कोई कहेगा कि कोई नहीं आ रहा है। डर का माहौल है। अब इस समय कोई माहौल बिल्कुल डाउन चला हुआ है। चलिए,
अब रोड के आप ज़रा उस पार देखिए, उधर भी आपको बहुत सारे टोटो नज़र आएंगे। आप देखिए ऑटो देखिए, आप कुछ भी देखिए, आपको यही नज़र आएगा कि किसी भी टोटो में, किसी भी रिक्शा में, किसी भी गाड़ी में, बल्कि ये चलती फिरती सड़क है, यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये पूरा सड़क सुनसान है। और बहुत इक्का दुक्का आपको ऐसे ऑटो नज़र आएंगे जिसमें कुछ लोग बैठे हैं जिनको कहीं जाना है, लेकिन आप अधिकतर ऑटो देखेंगे तो आपको लोग नहीं मिलेंगे। मतलब ऑटो के अंदर, ई रिक्शा के अंदर लोग आपको बिल्कुल नज़र नहीं मिलेंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हड़का रहा हमको, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा तू भाग जा यहाँ से। कौन लड़का है? ये खड़ा है। हाँ, हम बच्चों को कहाँ के लावे, कैसे लावे बताओ, कहाँ लावे? हाँ, हड़का रहा है ये हमको। चलिए ठीक है, अभी आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अंकल ये बताइए, आप सुबह से कितनी कमाई हुई है? सुबह से मुश्किल से 50-60 रुपए कमाए। बस 50-60? इतना सन्नाटा है, सवारी है ही नहीं, मार्केट इतनी सन्नाटा पड़ा, बाहर का व्यापारी आ नहीं रहा। ये सब बवाल देखते हुए बाहर का व्यापारी डरता है आने से, है? तो बहुत कमाई कम है, बिल्कुल कमाई जो समझिए आपकी 10% रहेगी। बहुत दिक्कत, मतलब लोगों के अंदर डर इतना है कि लोग डर, हम बाहर से नहीं आ रहे हैं भाई, डर पड़ा हुआ है कि डर अगर ना हो तो बाहर से व्यापारी आए काम चले, हम लोगों का भी काम चले, दुकानदार का भी काम चले। दुकानदार भी खाली बैठा, हम लोग भी खाली टहल रहे। एक 2 सवारी मिल गई तो मिल गई, धूप इतनी तेज है कि जिसको काम। जी, मतलब कि कमाई नहीं हो रही। भैया सुबह से कोई कमाई हुई है? सवारी मिल तो नहीं, मेरा एक पेशेंट जो है उर्सिला में है, तो हम उसमें लगे हुए हैं। मतलब कमाई नहीं हो रही। आप पेशेंट लेने जा रहे हैं, बिल्कुल जल्दी जाइए। भाई साहब बताइए, सुबह से कोई कमाई हो पाई है? 6 बजे से कमाया है, करीब 150 रुपये है। मतलब 6 बजे तक में बस इतनी कमाई हुई है। बाकी दिनों में कितनी कमाई हो जाती है? अब देखो चला रहे हैं, सभी शाम पड़ी है, देखो कितने तक काम होता है। लोग निकल ही नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। 400 रुपये तो किराया देना रहता है, माहौल ख़राब है, क्या करें। डर लग रहा है। डर किस बात का, काहे का डर? अब कमाना, लोगों को डर है जो लोग घर से बाहर नहीं निकल। अब निकलेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मजबूरी है, कमाना तो पड़ेगा। तो सुना आपने, बस लोगों का यही कहना है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए रिक्शा खड़ी है, रिक्शा में कोई नहीं है, टोटो खड़े हैं, टोटो में कोई नहीं है, और आप सड़क के इधर उधर जितने भी टोटो, रिक्शा, ई रिक्शा जो भी देखेंगे आपको, सारे रिक्शा में लोग खाली ही नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, हाँ गर्मी ज़रूर है, धूप बहुत तेज़ है, लोग गर्मियों के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन काम होते हैं, क्योंकि डेली की रूटीन वर्क जो है उसमें लोग बाहर ज़रूर निकलते थे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी किसी भी वक्त वहाँ यहाँ पे इन लोगों को सवारी नहीं मिल रही है। दुकानें खुली हैं तो कस्टमर्स दुकान में नहीं पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस हिंसा का जो पूरा इम्पैक्ट है वो व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों को अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि 3 तारीख को हिंसा हुई थी, काफ़ी लंबा वक्त बीत गया, और ये वक्त कब तक ऐसा ही चलता रहेगा कुछ कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हिंसा हुई, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये वही बिल्डिंग्स है, इन्हीं बिल्डिंगों से, ऊंची ऊंची इमारतों से जिस तरह से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, उससे लोगों के अंदर डर है। क्योंकि सड़कों पे फेंके गए, गलियों में फेंके गए, हर उस इंसान को ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ा जिसका इस पूरी हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आम लोग जो हिंसा में इन्वॉल्व नहीं थे उनको निशाना बनाया गया, हिंदू फैमिलीज़ को निशाना बनाया गया, हिंदू मुसलमान की लड़ाई जान तक बनाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए, काफ़ी संख्या में लोग अस्पताल में भी भर्ती नज़र आए, काफ़ी घरों के परिवार में कुछ सदस्यों को चोटें आई, कभी किसी के सर पे, किसी के पैर पे, सड़क चलते चलते उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई, जिस वजह से लोगों के अंदर डर है और लोग जान बचाने के लिए घर पे घुसे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जाते जाते एक और रिक्शा वाले भाई साहब नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, कोई कमाई हुई है सुबह से? नहीं, कोई कमाई नहीं हुई। लोग बंद हो गया, सब सन्नाटा, मार्केट बंद है, सवारी नहीं मिल रही, कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर डर है। वही है। कितनी कमाई हुई है सुबह से? 200 रुपये नहीं कमाए सुबह से। 200 भी नहीं कमा पाए। आम दिनों में कितना कमा रहे? इतने 500-600 काम हो जाता था। तो जी, मेरा बाहर धंधा पानी कुछ है नहीं, सब डर के मारे इधर उधर भाग रहा, आदमी को काम धंधा है नहीं। हम लोग कबाड़ काम करते हैं, फेरी में माल भी नहीं मिल रहा, ऐसे ही सब चल रहा। हाँ, आप रिक्शा चलाते हैं, कमाई हो रही है भैया? कोई कमाई रह गई है क्या? आपको लगता है कोई धंधा रह गया? कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, सब काम खत्म।
अब या तो हम सरकार से कहें कि प्रशासन से कहें, आप बताइए ये बात। या आप वहाँ कलेक्टरगंज में खड़े होकर आटा लूटना पड़ेगा क्या? सुबह से कितनी कमाई हुई आपकी? 140 रुपये 6 बजे से चला रहा हूँ। सुबह 6 बजे से। ऐसा तो नहीं कि गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं? नहीं, गर्मी की वजह से नहीं। जी क्या बोल रहे, गर्मी में ज़्यादा काम होता है? गर्मी में आदमी पब्लिक निकलती है, धूप होती है, रिक्शा करता है आदमी, बैठता है, ठंड में पैदल भी चला जाता है? पैदल चला जाता है आदमी कि ठंडी है चलो निकल जाओ। गर्मी में नहीं पैदल चलता आदमी, 2 कदम में भी आदमी पैदल नहीं चलता है। बोले दिक्कत हो गई है। गर्मी में ज़्यादा काम होता है? क्या बिल्कुल होता है। आदमी 10 कदम पैदल नहीं चलना चाहता है ना, वो कहेगा 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। सर्दी में तो वो पैदल, हम घंटा करते मूलगंज चले जाएंगे पैदल, लेकिन गर्मी में थोड़ा नहीं जाएंगे मैडम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने कि गर्मी तो है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन ये रीज़न नहीं है कि गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे। मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे वो दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर वक्त इन लोगों को सवारियां मिलती थी, दुकानों में कस्टमर्स आते थे। लेकिन हिंसा की आग इस तरह से यहाँ पे लगी कि लोग डर गए हैं, डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कानपुर हिंसा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मैं अपने प्रशासन से, योगी जी से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप गरीबों की गाँव मत मारिए। आप वहाँ पे जो कार खड़ी हैं, अगर आप केवल बैटरी और ठेले वालों को हटा देंगे तो ये जो कारें रोड में खड़ी होती हैं उनका भी सिस्टम बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हम ही लोग जाम लगा रहे हैं, हर आदमी जाम लगा रहा है। और ठेले वालों की वजह से ठेला वाला किनारे खड़ा होता है, बैटरी वाले अपना काम करते हैं, 5-5 रुपये 10-10 रुपये ढो रहे हैं 1.5 लाख लगा के, समझ रहे हैं। तो ये बात मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि गरीब को परेशान मत करिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो कानपुर हिंसा की जो आग है वो आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि डर का माहौल है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस वजह से व्यवसाय भी ठप पड़ा है। मेरे साथ कानपुर से कैमरा पर्सन रवि और पूजा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।